मेरे युवाओं ने ये 100 रुपये का नोट तो देख ही रखा होगा, जिसे मैं चूरन का नोट कहता हूँ। और ये आपकी जनरेशन में चल रहे हैं, प्रचलन में है। और आप 100 रुपये को 100 नंबर मानते हो और इसी तरह से इसको मार्केट में खर्च भी करते हो। ये जो नोट है ये आरबीआई छापती है। जो वर्तमान शासन में होती है राजनीतिक पार्टी, वो आरबीआई को ठेका देती है कि हम नोट नहीं छापेंगे, हमारे बदले में आप छापेंगे। और राजनीतिक पार्टियों के समय समय पर कहने पर ये आरबीआई नोट छापती है। ये नोट टकसाल में छपते हैं। टकसाल वो जगह होती है जहां पर नोट की प्रिंटिंग प्रेस लगी होती है। जैसे किसी मशीन द्वारा किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ऐसी मशीन लगाकर आरबीआई देश के लिए नोट छापता है। इस पर आरबीआई लिखा भी होता है, यहां आप देखेंगे वचन लिखा होता है। तो ये एक एफिडेविट होता है रुपए का। अब मैं आपको वो नोट दिखाता हूं जो भारत सरकार खुद छापती है, आरबीआई नहीं छापती। वो ये नोट है, ये 1 रुपए का नोट है। आप देख सकते हैं ऊपर भारत सरकार लिखा है, नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है और यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर है। इसको भारत सरकार छापती है, इसको आरबीआई नहीं छापता। और केवल 1 रुपए का बैंक नोट ही भारत सरकार छापती है, ऐसा बताया जाता है। तो अब इसका थोड़ा धागा खोलेंगे। पहले तो यह है कि जो भारत सरकार है ये क्या है। भारत सरकार का मतलब वो सरकार नहीं है जो इस देश पर शासन कर रही है। भारत सरकार का मतलब है मैं भारत हूं और मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र हूं तभी मैं सरकार हूं। तो भारत सरकार मतलब स्वतंत्र नागरिकों की स्वतंत्र सरकार, यानी कि वो खुद भारतीय हैं, खुद भारत हैं और स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। तो वो भारत सरकार है, यानी कि हम ही भारत हैं। इसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि राजनीति जो है एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है और हमें पढ़ाया भी गलत गया है। लेकिन जो बता रहा हूं उसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो हम ही भारत सरकार है और जो ये राजनीतिक पार्टियां देश में काम करती हैं आपके लिए, ये आपकी सेवक हैं। तो हम मालिक हैं, वो सेवक हैं। नौकर शब्द ठीक नहीं होगा, लेकिन सेवक। तो हम भारत सरकार हैं। ये जो नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये अंग्रेजों की फर्जी सरकार है। ये वो सरकार है जो 1860 में भारत में जिसने कानून बनाकर हमें गुलाम बनाया। 1860 एक्ट ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसी 1860 से हमारे देश में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था। उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट बना। और उसी इंडिपेंडेंस एक्ट पर 1947 में जब अंग्रेज अपने देश वापस चले गए और भारत को ट्रांसफर कर गए, तो उस ट्रांसफर ऑफ पावर का एक्ट भी उसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के ऊपर बनाया गया। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो संविधान नहीं है, विधान है, वो भी 1860 एक्ट का ही बेस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि अंग्रेजी सरकार, भारत सरकार मतलब कि हम। तो ये नोट भारत सरकार का असली कैसे हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर ये भारत सरकार का असली नोट है तो ये कहीं ना कहीं पंजीकरण किया होगा। अब 2 सरकारें एक नोट पर पंजीकरण नहीं कर सकती, ऐसा कोई संविधान ही नहीं है। यहां पर जो सेक्रेटरी के हस्ताक्षर दिए हुए हैं, ये एक इंडिविजुअल के हस्ताक्षर हैं। जबकि जिस देश की सरकार होती है उस देश के या तो राजा के उस पे हस्ताक्षर होंगे या राजा के द्वारा चुने गए वित्त मंत्रालय के प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। सेक्रेटरी के नहीं होंगे, क्योंकि सेक्रेटरी एक इंसान है, वित्त मंत्रालय एक सभा होती है। और ये जो दूसरा नोट है, चूरन का नोट, ये अंग्रेजी राज में पंजीकरण तो है, लेकिन कानून में, संविधान में नहीं। कानून और संविधान 2 अलग अलग चीजें हैं। कानून में इसकी वैल्यू 1 रुपए में 777 मिलीग्राम गोल्ड की है, यानी कि 1 रुपया भारत सरकार का इस आरबीआई में 777 मिलीग्राम गोल्ड है। लेकिन वो कानून में है, भारत सरकार में नहीं है, और वो भी फर्जी है। संविधान का मतलब हो गया कि वो जो 1 रुपया 777 मिलीग्राम गोल्ड इस पर्ची में बता रहा है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है या नहीं। वो तभी होगा
जब वो किसी सिद्धांत के अंतर्गत पंजीकरण होगा। अब इसी नोट को आप ले लें, अगर ये भी पंजीकरण है तो ये सिद्धांत पर होगा। जैसा मैं आपको बता दूं कि जो रुपया होता है वो नोट नहीं होता, चांदी नहीं होता, सोना नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो एक सिद्धांत होता है। आसान भाषा में समझ लीजिए, 1 मिनट में जैसे 60 सेकंड होते हैं। अब इसको बताने के लिए एक कंपनी आती है, वो कहती है हम घड़ी बनाएंगे, तो उसको एक फिजिकल रूप दे दिया जाता है। उस फिजिकल रूप में अगर वो 1 मिनट में 60 सेकंड नहीं दिखा रही, 59 दिखा रही है, तो वो घड़ी गलत मानी जाती है, चाहे वो 1 रुपये की घड़ी हो या 100 करोड़ की हो। इसी तरीके से ये फिजिकल एसेट है उस रुपये को दर्शाने के लिए जो पंजीकृत किया गया है। अब रुपये का फॉर्मूला क्या है? वो है 1 रुपया इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध चांदी जिसका वजन है 12 ग्राम 24 कैरेट, और 10 रुपये इज इक्वल टू 1 तोला शुद्ध सोना जिसका भार है 12 ग्राम 24 कैरेट। इस सिद्धांत पर अगर ये मुद्रा पंजीकरण है यूनिवर्सल संविधान में, तो ही ये भारत का रुपया असली रुपया होगा, अन्यथा ये भी नकली ही होगा। क्योंकि पंजीकरण करना कानून में और पंजीकरण करना यूनिवर्सली, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसका हमारे पास सबूत है आरटीआई से कि 777 मिलीग्राम है, इसका हमें पता नहीं है कि इसका क्या है। तो आपको ये दोनों नोटों के बारे में फर्क पता होना चाहिए, और आज ये नोट प्रचलन में भी नहीं है, इसलिए आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आपको करना क्या है? मनी साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हम साइंस जान रहे हैं साइंटिफिक युग में। इसी तरह का मनी का भी एक साइंस है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले पे ही पूरा इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड का चलता है। और आप कैमरा उठाइए, 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो कीजिए, कोई आईटीआई मत लगाइए, बैंक में मत जाइए, कोई पुलिस स्टेशन में मत जाइए। आप केवल सीधा ये राजनीतिक पार्टी जो देश चला रही हैं, जो 18 से 35 साल के मेरे युवा है, उनसे सीधा सीधा जैसे मैं सवाल कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ये मनी साइंस, ऐसे आप उनसे सवाल कीजिए। क्योंकि आने वाला समय आपका है, आप इस देश के असली भारत हैं, इस देश के असली राजा हैं। आप ही ने आने वाले समय में जीना है। आपने अपने देश को कहाँ लेकर जाना है, या आप तय करेंगे। राजनीतिक पार्टियां तय नहीं करेंगी। आपकी बेरोजगारी, गरीबी, आपका भविष्य तय नहीं करेगी। आपका अधिकार, आपका न्याय, आपकी रक्षा तय करेगी। ओम नमस्ते।